हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि विद्या जो होती है ना, विद्या को छुपा करके नहीं रखा जा सकता। विद्या को आप जितना बांटोगे उतना विद्या आगे बढ़ेगा। मतलब विद्या बांटने से बढ़ती है, विद्या छुपा कर करके रखा नहीं जा सकता और इसे कोई चुरा नहीं सकता। यही एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। बहुत से टीचर लोग, बहुत से आपके बूढ़े बुजुर्ग आप लोगों को बताए भी होंगे, बताते भी हैं कि सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो सबसे बड़ा धन में कभी कभी ऐसा भी आंसर सुनने को मिलता है कि सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, एक अलग, उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बट in this times I want to say about what's the importance of study. Is it real wealth or fake? तो मैं बता रहा था कि यही एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आपके घर में अगर कोई डाका चोरी करने के लिए आया है और बहुत सारे वो सामानों को चुरा करके ले जा सकता है, जो भी आपके घर में मिलेगा वो चुरा करके ले जाएगा। लेकिन जो विद्या होती है ना, इसको कोई चुरा नहीं सकता। इस पे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मूवी भी रिलीज़ हुई है कि विद्या जो होती है ना, इसको कोई चुरा नहीं सकता। एक्चुअली मैं आज इस धन के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा ना कि ये जो विद्या है ना, ये सबको ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए। क्योंकि ये जो कोई भी इंसान जब चर्चा करता है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ बात होती है, तभी इन सारे टॉपिकों पे बातचीत होती है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द, हमारी समाज में, आई थिंक कोई भी कास्ट में हो, है ना, तो एक जो होते हैं ना, बहुत ही नीचे स्तर के होते हैं और एक बहुत हाई लेवल के होते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो गांव से बिल्कुल शहर की ओर, मैं ये नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि शहर वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, शहर वाले लोग बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, वेल डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन में रहते हैं। ये चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विद्या बहुत ज़रूरी है और नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, स्टडी, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ो लिखोगे तो क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। किसे कदर करना है, किसे रिस्पेक्ट देना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बात किया जाता है, ये सारी चीज़ें हर एक वीडियो में कभी कभी ना कभी मैं चर्चा इसके बारे में हमेशा मैं करता हूँ, ठीक ना। क्योंकि हमारा काम है बच्चों को सिखाना। एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं 2-3 दिन पहले मैं शादी ब्याह के पर्पज़ से किसी के साथ में गया था। तो वो मुझे बोले कि सर आप भी चलो, क्योंकि थोड़ी आप भी अगर कुछ जानकारी अगर ले लेते हैं कैसे हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने टाइम निकाल करके किया।
तो वहाँ पे गए, अभी कोई प्लानिंग नहीं था, मतलब रास्ते में हम लोगों को लगा कि मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद डेट टाइम लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ जाया जाएगा। तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात सड़क पे ही हो गई। तो मैंने और हमारे जो मित्र थे वो दोनों हम लोग मिले और उनसे पूछताछ हुई कि लड़का क्या करता है, कहाँ है। शादी ब्याह के पर्पज़ से हम लोग आए हैं। रोड पे सड़क पे ही बातचीत हो रही है। देखिए आखिर क्या कमियां, क्या त्रुटियां देखने को मिली, मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये नाम है, और अभी वो जगह का भी नाम बताया कि उस जगह पे हैं, शिफ्ट हैं, जॉब में हैं। आई थिंक शायद बिहार पुलिस में थे वो। तो मैंने पूछा कि शादी के सिलसिले में हम लोग आए हैं, तो क्या आप सोच रखे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं अभी शादी नहीं होगा। वो फट से अभी शादी करना ही नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट जॉब, आई मीन बिहार सरकार, चाहे जो सेंट्रल जो भी हो, जो मिल जाने के बाद ये लड़के वाले का जो एटीट्यूड होती है ना, लड़के के फैमिली, लड़के के पेरेंट्स, यहाँ तक कि लड़कों में जो एटीट्यूड होती है, पता नहीं लगता है कि जैसे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोगों की ऐसी सोच हो ही जाती है और आपसे वो सही से पेश नहीं आएंगे। तो अच्छी बात है, लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मेरा बच्चा या मैं जॉब ले लिया हूँ तो जितना खर्च हुआ है, कॉलगेट, जिप भी, पैंट शर्ट, बाहर में कैसे पढ़ाई किया, क्या नहीं किया, कितना स्ट्रगल किया, वो सारा जोड़ जाड़ कर करके 15 लाख 20 लाख का वो टारगेट बनाते हैं कि इतना अगर मिल जाएगा तो हमारा जितना भी इस लड़के के पीछे खर्च है वो मेकअप हो जाएगा। और जब शादी हो कर करके जाता है ना, जब लड़की जब समझ रहे हैं ना, जब लड़की ये सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो कहते हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर करके जब निकालना शुरू करता है ना, तब उन लोगों को पता चलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक ना। मुझे लगता है कि घर सही होने चाहिए, पेरेंट्स सही होने चाहिए, जो पति पत्नी, आई मीन दुल्हा दुल्हन जो है, इन लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, तब जा कर के आगे निकलोगे और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और ये पैसे, मेरी भी कोशिश यही है कि आई थिंक ये जो लेन देन वाला जो मामला होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लो ऐसा लो कि कोई अगर सुने भी तो अच्छा लगे। एक रीज़न भी बनाया जा सकता है कि बारात का सेवा के लिए, सत्कार के लिए इतना खास खान पान मेंटेनेंस के लिए इतना स्वेच्छा से दिया जा रहा। हाँ, तो मैं फिर अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो वो बोले कि इसे मैं नंबर क्यों दूँ। मैंने उनसे बोला कि इसे वो जो हैं आप उनका नंबर ही दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। तो नहीं, शादी करना ही है, नहीं तो नंबर कैसे दे दें। अब ये बात सुन कर करके मुझे हिम्मत नहीं किया कि मैं फिर कुछ कहूँ, ठीक ना। शादी ब्याह करना ये एक अलग मैटर है, एक अलग टॉपिक है। मुझे यहाँ पे यही चीज़ लगा कि शादी ब्याह हो या ना हो, लेकिन उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे अपने लोग आए हुए हैं, एक कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है। अब जब उनकी शादी नहीं करना है तो मेरे को फ़ोन करने से ऐसा तो नहीं होगा कि वो शादी कर लेंगे, ठीक ना। लड़का अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने माँ बाप
उन लोगों को बात मानेगा कि आज मैं गया मेरा बात मान लेगा, नहीं। और नियम भी यही है कि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट बिना कहे मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बात कर करके देखता हूँ उनका क्या इरादा, उनकी क्या सोच है, ठीक ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी मतलब जॉब हो जाने के बाद उनको भी एक अलग सोच होती है, थिंकिंग होती है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आई थिंक लड़की के माँ बाप, लड़की के बैकग्राउंड, लड़की के भाई बहन, मतलब इन लोगों का भी रहन सहन अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो उनका भी एक ड्रीम अलग होता है। जॉब हो जाने के बाद वो सेल्फ डिसीज़न ले सकते हैं, कुछ लोग लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं तो उनकी बातें सुन कर के ही मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं कुछ और कहूँ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है ना कि हर एक समाज में, हर एक कास्ट के लोगों में एक लो लेवल के लोग होते हैं, एक हाई लेवल के होते हैं। तो लो लेवल में शिक्षा की कमी होती है, और शिक्षा की कमी होने की वजह से ही लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे एक लोगों के सामने पेश आया जाए, कैसे बातचीत किया जाए, कैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब कि क्या उसको कहा जाता है, संस्कार नाम का चीज़ नहीं होने की वजह से इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। तो ये सब कौम में होते हैं, सब समाज में होता है। तो मुझे यही इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि जो भी हो, किसी भी मैटर पे बातचीत हो, किसी भी टॉपिक पे बातचीत हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहाँ तक हो, एक लोगों का कद्र करना, सम्मान करना, बात करने की शैली, ये सब होना चाहिए। इसी से एक इंसान की पहचान बनती है। और आप अगर किसी को रिस्पेक्ट करते हो तभी आपको भी रिस्पेक्ट कोई करता है। ताली दोनों हाथ से बजता है। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी के सामने पेश आएँ, बिल्कुल सलीके से पेश आएँ कि अगर वो इंसान आपसे पहली बार अगर मुलाकात करे तो उनके दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, इनकी हर एक क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही लोगों से मेरी मुलाकात हो। मुझे फ़ख्र होता है ऐसे इंसानों से मिल करके, और मैं दोबारा लाइफ में चाहूँगा कि फिर मैं इनसे मुलाकात करूँ। तो समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहा? फिर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Can anybody out there hear me? Hear me?